सामान्यतः 10 में से 7 जातकों की जन्म कुंडली में कोई ना कोई ग्रह नीच का पाया जाता है। बहुत से जातकों की जन्म कुंडली में तो एक से अधिक ग्रह भी नीच के पाए जाते हैं। पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठता है तो ऐसे में उस ग्रह के शुभ फल जातक को प्राप्त नहीं होते, बल्कि वह ग्रह जातक के जीवन पर अत्यधिक अशुभ प्रभाव डालता है। फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है और इसीलिए वह जातक जिनकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है वह हमसे पूछते हैं कि इस ग्रह के नीच प्रभाव को दूर करने के लिए, इस ग्रह को बल देने के लिए मैं क्या उपाय करूं, क्या दान करूं, कौन सा मंत्र पढ़ूं अथवा कौन सा रत्न धारण करने से मेरे इस नीच ग्रह को बल प्राप्त होगा ताकि मैं अपने जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि कर सकूं। नीच ग्रह वास्तव में होते क्या है? देखिएगा, जब भी कोई ग्रह किसी विशेष राशि में बैठता है, जिस राशि में उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है, तो कहा जाता है कि यह ग्रह अपनी नीच अवस्था में है। अब नीच अवस्था से तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह ग्रह आपको केवल अशुभ फल ही प्रदान करेगा। देखिएगा, बात करें नीच शब्द की, तो नीच शब्द उस व्यक्ति के लिए या उस कार्य के लिए कहा गया है जो कि निंदनीय है। अगर कलयुग के समय की बात करें तो किसी भी जन्म कुंडली में किसी नीच ग्रह का होना अपने आप में एक राजयोग के समान है। प्राचीन समय की बात करें, सतयुग त्रेता युग की अगर बात करें, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति कोई अधार्मिक कृत्य करता था, असामाजिक कृत्य करता था, तो उस व्यक्ति को नीच कहा जाता था और उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाता था। किंतु कलयुग की अगर बात करें तो यहां पर नीच कार्य करने वाले को भी सम्मान मिलता है, असामाजिक कार्य करने वाले को भी पुरस्कार की प्राप्ति होती है। तो इसी से समझ लेना चाहिए कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई नीच ग्रह बैठेगा तो ऐसे में कलयुग में उस जातक को सम्मान और पुरस्कार की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जिन जातकों की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा है, उन जातकों का सक्सेस रेशियो, जिन जातकों की जन्म कुंडली में उच्च ग्रह विद्यमान है, उनसे अधिक है। बात करें मंगल की, आप देखेंगे जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल नीच का होगा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे या फिर साइलेंट किलर होंगे। इसलिए आप देखेंगे जो भी साइको टाइप के लोग होते हैं उनकी जन्म कुंडली में आपको मंगल नीच का मिल जाएगा, क्योंकि मंगल शक्ति है, एग्रेशन है। अब एक व्यक्ति है जो कि अपने एग्रेशन को खुलकर सामने रख देता है, खुलकर लड़ने पर आ जाता है, तो उस व्यक्ति को आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई करके उसे जेल भी भेज सकते हैं, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। किंतु जो साइको किलर होगा, जो प्लानिंग के साथ किसी के साथ झगड़ा करेगा, उसको आप इजीली ट्रैक नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने उस गुस्से से, अपनी उस एनर्जी का यूज करके भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए जिन जातकों का मंगल नीच होगा वो बहुत ही साइलेंटली अपनी शक्ति का उपयोग करने वाले होंगे। अब कोई व्यक्ति बहुत साइलेंटली अगर अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है और उससे वो फेमस हो जाता है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल का नीच होना इस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक माना गया है, स्त्री का कारक माना गया है। किसी स्त्री के लिए उसकी शारीरिक शक्ति का, उसकी सुंदरता का कारक माना गया है। इसलिए आप देखेंगे जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में शुक्र नीच का होगा, ऐसी स्त्रियां अंग प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहेंगी। अब अगर सतयुग या त्रेता युग की बात करें तो अंग प्रदर्शन को बहुत बुरा माना जाता था। कोई स्त्री अगर अपने अंगों का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे, अश्लील हरकतें करे, तो उस स्त्री को एक कुलक्षणा माना जाता था। मगर कलयुग की अगर बात करें तो जो लड़कियां, जो स्त्रियां अंग प्रदर्शन कर रही हैं, वैश्यावृत्ति कर रही हैं, उनको यहां पर बहुत ज्यादा नेम फेम प्राप्त है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र का नीच होना वर्तमान समय में किसी स्त्री की कुंडली में उसको बहुत ज्यादा सक्सेस दिला सकता है। आप देखेंगे जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में शुक्र नीच है, आज के समय में वे बहुत ज्यादा फेमस भी हैं और बहुत ज्यादा पैसे वाली भी हैं। सेम स्थिति अगर आप किसी पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो किसी पुरुष के लिए शुक्र धन है, उसकी पत्नी है। अब
वर्तमान समय में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो। तो शुक्र नीच वाले जातकों की अगर आप वाइफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होगी, बहुत ज़्यादा बोल्ड होगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। अब ये अलग बात है कि एक समय बाद यही ग्लैमर, यही बोल्डनेस मैरिड लाइफ में, रिलेशंस में प्रॉब्लम बनने लगती है। किंतु शुक्र का नीच होना एक एस्पेक्ट से अगर देखें तो किसी स्त्री या पुरुष के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उनको अपने ग्लैमर से ही सक्सेस मिल रही है और अपने ग्लैमर से ही पैसा मिल रहा है। आपने फेमस इंस्टा इन्फ्लुएंसर, हालांकि इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहना चाहिए, अंजलि अरोड़ा का नाम सुना होगा। अंजलि अरोड़ा कच्चे बादाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा इंस्टा पर फॉलोइंग मिली, मिलियंस उनके फॉलोवर हैं, बहुत अच्छा खासा आज उनके पास पैसा है, लॉकअप में उनको चांस मिला। आप उनकी जन्म कुंडली देखेंगे तो उनकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा है। अब शुक्र ने नीच होकर क्या दिया? शुक्र ने नीच होकर उनको वो क्वालिटी दी कि वो सामने वाले को अपने शारीरिक प्रदर्शन से लुभा सके। अब नीच होने से तात्पर्य, किसी ग्रह के नीच होने से तात्पर्य यह नहीं कि केवल नीच ग्रह ही आपको ऐसी शक्ति देगा। आप देखेंगे जितनी भी इंस्टा पर, फेसबुक पर नाचने वाली लड़कियां हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं आपको पीड़ित अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। उस तरह की अवस्था में मिलेगा जहां पर कि शुक्र उनको वो मेंटालिटी दे कि वे अंग प्रदर्शन कर सके या अंग प्रदर्शन से किसी को लुभा सके। बात करें अगर बुध ग्रह की, तो बुध ज्योतिष शास्त्र में वाणी माना गया है। अब जो लोग मिथ्या वाचन करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अधिकांशतः उन लोगों की जन्म कुंडली में बुध आपको नीच मिलेगा अथवा उस कंडीशन में मिलेगा कि बुध बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम ना हो। किंतु आधुनिक समय की बात करें तो मैनिपुलेशन, झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति की सक्सेस का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। अगर हम सोशल मीडिया के युग की बात करें तो यहां पर सब कुछ माया है, छलावा है, झूठ है। तो आप देखेंगे जिन लोगों का बुध बहुत नीच अवस्था में बैठा है वो आज के समय में सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बुध उनको मिथ्या वाचन देख करके, उनको कम्युनिकेशन को उस तरह से प्रिटेंड करके कि सामने वाला उस छलावा में फंस जाए, जादू में फंस जाए, वहां से सक्सेस दिलाता है। चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है, इमेजिनेशन का कारक माना गया है, प्रजा का कारक माना गया है। तो जब भी आप देखेंगे किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र नीच अवस्था में बैठा है तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ऐसा जातक बहुत खराब इमेजिनेशन भी कर सकता है। और आज के समय में तो सोशल मीडिया के युग में जो जितना खराब सोचेगा, जितना खराब फेंकेगा, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जो जितना पॉल्यूशन प्रकृति को प्रदान कर सकता है वो उतना ज्यादा फेमस होगा। अब चंद्र को जैसा कि मैंने कहा प्रजा का कारक भी है, पब्लिक सपोर्ट का कारक भी है। तो चंद्र जब नीच हो और किसी तरह से जन्म कुंडली में चंद्र को बल मिल जाए तो ऐसे में व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो उनकी जन्म कुंडली में चंद्र अपनी नीच राशि में है, किंतु चंद्र को यहां पर बल मिल जाता है मंगल का, नीच भंग हो जाता है। तो ऐसे में चंद्र को बल मिल गया तो वो उनके लिए पब्लिक सपोर्ट का कारण बन गया। और एक बड़ा कारण है कि पब्लिक कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाती है। देखिए, नीच ग्रह जब भी किसी जन्म कुंडली में बैठे तो उसके लिए एक शर्त और है कि किसी न किसी तरह से नीच ग्रह पर कोई शुभ प्रभाव आ रहा हो अथवा ग्रह का नीच भंग हो रहा हो। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य राजशक्ति का कारक ग्रह है, इसलिए आप देखेंगे जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य नीच का होगा। जिस भी व्यक्ति का कोई भी काम
गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है, और वह व्यक्ति अगर वहां से बहुत मोटा लाभ कमा पा रहा है तो उसकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं आपको सूर्य पीड़ित अवस्था में अथवा नीच अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। फेमस बिजनेसमैन, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स की अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो यहां सूर्य नीच का होकर बैठा है। अब सूर्य नीच का होकर बैठा है तो सामान्यतः कहा जाता है कि भाई अगर सूर्य नीच का बैठा है तो आपको सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको राज के कार्यों में बहुत ज्यादा बाधा आएगी। अब आप सोच सकते हैं अगर बिल गेट्स को राज के कार्यों में बहुत ज्यादा बाधा आई होती, गवर्नमेंट से कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला होता, तो क्या बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन पाते? बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के तो कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को इतनी हाइट पर नहीं ले जा सकता कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। तो यह होती है नीच ग्रहों की पावर। अगर नीच ग्रह को किसी भी प्रकार से बल मिल गया तो नीच ग्रह कलयुग में आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। गुरु ग्रह जिस भी जातक की जन्म कुंडली में नीच होगा, ऐसे जातक को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से, अपने गुरुओं की सहायता से कहीं ना कहीं उच्च स्थिति पर ले जाने में सक्षम होगा। आप एल्विश यादव की जन्म कुंडली देखिएगा, एल्विश यादव की जन्म कुंडली में गुरु नीच अवस्था में बैठा है। गुरु नीच अवस्था में बैठा है तो नॉर्मली पारंपरिक ज्योतिष कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को गुरु का कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ईश्वर की कभी भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। किंतु एल्विश यादव एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुका है। कारण क्या? क्योंकि गुरु का शनि से नीच भंग हो गया, गुरु को किसी प्रकार से बल प्राप्त हो गया, तो नीच होकर भी गुरु ने इनको एक स्टेटस प्रदान किया। शनि ग्रह की अगर बात करें तो शनि जिन जातकों की जन्म कुंडली में नीच का होगा, ऐसे जातकों को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हाइट देगा। ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में किसी भी हद तक गिर जाएगा। पहली बात तो ये निश्चित है कि ऐसा जातक किसी भी हद तक गिरकर अपने प्रोफेशन को उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और वह निंदनीय से निंदनीय कार्य करके भी समाज में फेमस हो जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे आज के समय में जो अधिकांश इन्फ्लुएंसर्स हैं, अधिकांश जो छपरी लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में अथवा नीच अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। आप कैरी मिनाटी की जन्म कुंडली देखिएगा, कैरी मिनाटी की जन्म कुंडली में शनि अपनी नीच राशि में बैठा है। अब शनि क्योंकि कर्म है, शनि नीच राशि में बैठा है तो सीधी सी बात है, पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार कैरी मिनाटी को इतना फेमस होना ही नहीं चाहिए था। किंतु कैरी मिनाटी आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। बड़े बड़े टीवी शोज उसको इनवाइट करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि शनि ने उसको नीचता दी, अपने कर्म को इतने नीच लेवल पर ले आओ कि आप यूट्यूब पर बैठकर, आप सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठकर दुनिया भर की गाली दीजिएगा, आप कुछ भी बोलिएगा, आप जितना नीचे गिरेंगे आपको ये उतना ऊपर उठाकर ले जाएगा। आप MC स्टैन की जन्म कुंडली देखिएगा, बिग बॉस में आए थे, रैपर हैं। बिग बॉस जीतने से पहले उनके मैंने कभी MC स्टैन का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि मुझे कोई रैप में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी MC स्टैन आप देखिएगा उनके रैप्स की क्या क्वालिटी है, बिग बॉस में जो उनका कैरेक्टर रहा उसकी क्या क्वालिटी थी। स्टिल MC स्टैन आज दुनिया में एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो MC स्टैन की जन्म कुंडली में भी शनि नीच का बैठा है, तो यानी कि आप अपने कर्मों में जितनी नीचता लाएंगे, जितना ज़्यादा छपरीपन लाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको नीच ग्रह सक्सेस देते जाएंगे। अंजलि अरोड़ा की जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो अंजलि अरोड़ा की जन्म कुंडली में भी शनि नीच का बैठा है, यानी कि अपने प्रोफेशन में आप जितने ज़्यादा ठुमके मारेंगी, जितना ज़्यादा नाच के दिखाएंगी, उतने ज़्यादा आप फेमस होती जाएंगी। तो यह होता है कि जब जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है और उसे किसी तरह से बल मिल जाता है तो उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कलयुग के हिसाब से बहुत ज़्यादा एनहेंस होकर आपको वायरल करने में सक्षम होती हैं। इसलिए यह कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीच ग्रह कलयुग के राजा हैं, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है।
तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि मैं अब इस नीच ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा कोई दान कर दूँ, बहुत ज़्यादा कोई उपाय कर दूँ। आपको बहुत ही इजी वे में उस ग्रह के बारे में सोचना समझना है और किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श लेना है। अब विद्वान ज्योतिष भी वो नहीं होना चाहिए जो कि पारंपरिक ज्योतिष को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट वे बता सकूं जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली में किस ग्रह की क्या स्थिति है और उस ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।